नमस्ते, मैं सुमित शर्मा आप सभी का क्विक विद्या आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी आज की इस क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंडिया। हम भारत के जनरल इंट्रोडक्शन के ऊपर आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम अर्थ के जियोग्राफिकली, कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम बात करें बेसिक फैक्ट्स की तो देखिएगा कि जो हमारा इंडिया है वो साउथ एशिया के अंदर सिचुएटेड है और जो हमारी इंडिया की कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। हमारे भारत के अंदर हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ 21 ऑफिशियल लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन में मदद करती है और जो हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है वो 1.45 बिलियन पीपल्स हैं। ये जो डाटा है वो हमने 2024 के अकॉर्डिंग बताए हैं और इसी एक विशाल जनसंख्या के कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन रहा है। गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। जनता द्वारा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, ये अपन चुनते हैं, मतलब जनता द्वारा शासन है। और हमारे इंडिया के अंदर वर्तमान में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आगे बात करें इंडिया की लोकेशंस की तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया साउथ एशिया के अंदर सिचुएटेड है और हमारे इंडिया के साथ कुछ दूसरे देश के बॉर्डर्स टच होते हैं और वो दूसरे देश कौन कौन से हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। इसी के साथ हमारा जो इंडिया है वो कोस्टल लाइन भी टच करता है, किसके साथ? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल के साथ। आगे बात करें एरिया साइज की तो इंडिया लगभग 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, इसलिए यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया के अकॉर्डिंग। फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर हिमालयास रेंज है, गंगा प्लेन है, डेक्कन प्लेट्यू है, डेजर्ट है और एक लॉन्ग कोस्टल लाइंस है। इंडिया के अंदर समर सीजन, मॉनसून रेंज एंड विंटर सीजन, ये तीनों क्लाइमेट हमें देखने को मिलते हैं, या मैं कहूं इंडिया का ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें वापस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2024 कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1.45 बिलियन। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेस कंट्री है अपन और हमारे जो भारत की जनसंख्या है उसके अंदर 25% लोग अंडर 15 ईयर्स हैं और जो शहरों के अंदर लोग रह रहे हैं वो लगभग 35% रह रहे हैं। आगे बात करें लैंग्वेज एंड कल्चर्स की, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि हमारे इंडिया के टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारे इंडिया की टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है जिनके अंदर हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल और बहुत सारी लैंग्वेज है। और हमारे भारत के अंदर लगभग 40% लोग बोलचाल की भाषा हिंदी को मानते हैं। अपन हिंदी के अंदर सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, जबकि जो बिजनेस है, एजुकेशन है, वो सारे के सारे इंग्लिश के अंदर रन किए जाते हैं। बात करें हमारे इंडिया के कल्चर्स की तो इंडिया इज होम टू मैनी रिलीजियंस इंक्लूडिंग हिंदूज, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिखिस, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। हमारे भारत के अंदर अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, जैसे कि हिंदू हैं, इस्लामियास हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं। ये सारे हमारे भारत के अंदर पाए जाते हैं और ये सारे के सारे लोग एकता के साथ हमारे भारत देश के अंदर रहते हैं और हमारे भारत देश के अंदर अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। आगे बढ़े तो आगे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और इन यूनियन टेरिटरीज के अंदर दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड,
इत्यादि सम्मिलित हैं। और बात करें 28 स्टेट्स की, तो इन 28 स्टेट्स के अंदर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल एटसेट्रा इंक्लूडेड हैं। और हमारे भारत के अंदर जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो सर्वमान्य होंगे, वो नियम बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब भारत के अंदर जो लगभग जो नियम चलेंगे, कानून व्यवस्था चलेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। आगे बात करें मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, जैसे कि मुंबई की बात करें तो मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है इंडिया का, क्योंकि हम यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 12.4 मिलियन पीपल इन द सिटी, और बिजनेस हब बोला जाता है इसको, और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर है मुंबई, और मेजर पोर्ट सिटी ऑन द वेस्ट कोस्ट भी है। न्यू दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, यहाँ पर लगभग 11.0 मिलियन पीपल रहते हैं सिटी के अंदर, और ये सेंटर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। हमारा जो राज्य मतलब राजभवन है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो सारे के सारे न्यू दिल्ली के अंदर ही रहते हैं, और यहाँ पर ही बहुत सारे हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और कल्चरल साइट्स हैं। बेंगलुरु को आईटी कैपिटल माना जाता है, यहाँ पर लगभग 8.4 मिलियन पीपल रहते हैं। इंडिया की सिलिकॉन वैली भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और यहाँ पर ही स्टार्टअप कंपनी और टेक्नोलॉजी का इसे हब कहा जाता है। आगे बात करें गवर्नमेंट सिस्टम की, तो हमारे भारत के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, लोकतंत्र चलता है। यहाँ पर हम इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं, और वही प्रतिनिधि आगे चलकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, और फिर वो हमारे विकास के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। चलिए आगे बात करें हम हमारे इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी की, ग्रोथ रेट की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक विथ 7.8% ग्रोथ रेट इन 2024 की 2024 के अंदर हमने देखा कि भारत सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रो करने वाला देश है इकोनॉमिक के अंदर। इंडिया बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन 2024 कि भारत चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन गया 2024 के अंदर, ओवरटेकिंग जापान, ठीक है ना, जापान को ओवरटेक करते हुए। ठीक है, फिर अपन आगे बात करें कि जो हमारा की इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर की, तो यहाँ पर आईटी इंडस्ट्रियल फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो हम जैसे कि जानते हैं कि इंडिया आईटी सेक्टर इज वर्थ $254 मिलियन इन 2024 कि हमने देखा कि भारत 2024 के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर लगभग $254 मिलियन का अर्निंग कर चुका था, और ये द कंट्री एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर सर्विस टू ओवर 80 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड एंड एम्प्लॉयज मिनरल्स ऑफ सिल्क प्रोफेशंस। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द आईटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे भारत देश को विश्व का आईटी कैपिटल भी कहा जाता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव बेस से इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारे भारत के अंदर 2024 के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम जो स्कूल स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो किया जाता है वो किया जाता है 5+3+3+4 के रूल में। सुनिएगा दोबारा से, हमारे जो भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो 5+3+3+4 के सिस्टम में चल रहा है। ठीक है, आगे अपन बात करें तो देखिएगा हायर एजुकेशन है वो आईआईटी, आईआईएम द्वारा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट द्वारा कराए जाते हैं। डिजिटल एजुकेशन फैसिलिटी है, बच्चा घर में बैठकर ऑनलाइन लर्निंग कर सकता है, ऑनलाइन स्टडी कर सकता है। ये सारा का सारा पॉसिबल हो पाया है ऑनलाइन एजुकेशन के कारण। चलिए फिर हम आगे बात करें लिटरेसी रेट की, तो नेशनल लिटरेसी रेट एट 77.7% विद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन रूरल एरियाज एंड फीमेल एजुकेशन।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी अचीवमेंट की बात करें तो भारत ने स्पेस प्रोग्राम चलाए। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 3 टू द मून इन 2023 की भारत का जो ये इसरो स्पेस सेंटर है, इसने अपनी सफलतापूर्ण लैंडिंग करी थी चंद्रमा के ऊपर चंद्रयान 3 मिशन के थ्रू, और ये मिशन 2023 के अंदर ही सक्सेस हुआ था। इंडिया बिकम द 4th कंट्री टू लैंड ऑन मून सक्सेसफुली। भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बना जिसने चांद के ऊपर कदम रखा था। क्लीन एनर्जी ग्रोथ प्रोग्राम चल रहा है। इंडिया रैंक 4th ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल। solar power capacity increased by 300% in last 5 years. Target to achieve net zero emissions by 2070 announcement. Digital India Initiative 2024 के अकॉर्डिंग भारत के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें देखी गई। स्टार्टअप इकोसिस्टम देखा गया कि भारत के अंदर लगभग 159 के टोटल स्टार्टअप्स हुए। यूनिकॉर्न कंपनियां लगभग 123 बनी। फंडिंग हुई लगभग अपने पास 32 मिलियंस की और ग्लोबल रैंक रही 3rd। आगे अपन बात करें इंडियन आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की। जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है वो है क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फॉर्म। हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, और मॉडर्न एंटरटेनमेंट बॉलीवुड एंड रिलीजियन सिनेमास हैं, धार्मिक नृत्य हैं। इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंडिया का रिलेशंस है, जैसे इंडिया मेंटेन स्ट्रॉन्ग diplomatic relationship with countries worldwide and plays an active role in international organization like G20, BRICS and United Nations। कि भारत का इंटरनेशनल संबंध इतना अच्छा है कि भारत ने इसी साल 2024 के अंदर भारत देश के अंदर G20 सम्मेलन का आयोजन करवाया था। आगे बात करें हमारे कुछ करंट चैलेंजिंग फेस है, जैसे इन्वायरमेंट इशू है, एयर पॉल्यूशन, इकोनॉमिकल इनक्वालिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें नीड्स और कुछ सोशल इश्यूज हैं। आगे बात करें रिसेंट अचीवमेंट की तो मेजर माइलस्टोन हमारे लिए यही रहा कि इंडिया अचीव रिमार्केबल प्रोसेस इन 2024 इंक्लूडिंग बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक सक्सेसफुली G20 प्रेसिडेंसी आउटकम्स। ये हमारा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक देश बना भारत। आगे बात करें इंडियन ह्यूमन रिसोर्सेज की तो हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रोजेक्शन की बात करें तो भारत लगभग 2027 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक ओवरटेक कर लेगा जर्मनी से और 3rd लार्जेस्ट बन जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने जो है वो डबल कर देगा 2028 तक, और 2023 के अंदर डिजिटल इकोनॉमिक को लगभग $1 ट्रिलियन तक ले जाएगा, और फर्दर आउटलुक तो अपन को और देखने को मिलेंगे ही। आगे बात करें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है कि मेक इन इंडिया, हमें भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करना चाहिए। डिजिटल इंडिया, भारत डिजिटल हो, विकास करे। स्किल इंडिया, हर आदमी जो जॉब कर रहा है उसके पास एक स्किल हो। स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और आयुष्मान भारत, जिसके अंदर हमारे भारत के लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जा रही हैं। आगे बात करें इंडियन ग्लोबल कल्चर इम्पैक्ट की तो हेरिटेज प्रिजर्वेटिव है, टूरिज्म ग्रोथ है, कल्चर डायलॉग्स है, सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस है। इंडियन पोजीशन एनालिसिस की बात करें तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लार्ज यंग पॉपुलेशन है भारत के अंदर, ग्रोइंग इकोनॉमिक है, स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है और एक्सेट्रा चीजें हैं। ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो कंपटीशन फ्रॉम अदर इमर्जिंग इकोनॉमिक, क्लाइमेट चेंज, इनफैक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन एक्सेट्रा। और चैलेंजेस की बात करें तो इनकम इनक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं। और अपॉर्चुनिटी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन। आगे बस इतना ही रहेगा आज मेरी तरफ से। मिलते हैं आपके साथ और किसी सेशन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।